हेलो दोस्तों, अगर आप 2024 में अपने आधार कार्ड सेंटर को ओपन करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ऑलरेडी अच्छे से पता चल चुकी होगी कि आपसे एलएमएस सर्टिफिकेट की डिमांड की जा रही है जब भी आप आधार कम ऑपरेटर के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। तो उस स्थिति में दोस्तों एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज वो लोग हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलएमएस सर्टिफिकेट जो होने वाला है कुछ इस तरीके का होने वाला है। ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे जो मैंने डेट यहाँ पे लिखी हुई है, इस पर बेसिकली एक डेट लिखी होती है और योर नेम की जगह पे आपका नाम लिखा होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। तो कुछ इस तरीके का एक एलएमएस सर्टिफिकेट हो सकता है। अब दोस्तों ये जो एलएमएस सर्टिफिकेट है कई बार इसकी डिज़ाइन भी अलग अलग हो सकती है जो कि आपके स्टेट के ऊपर अलग अलग तरीके से बिलोंग की जा सकती है। तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। दोस्तों मैं अमित सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक बाय अमित में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट है यहाँ पे NSEIT एग्जाम की, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो भी अपना आधार कम ऑपरेटर का एक रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी आधार कार्ड सेंटर ओपन करना चाहते हैं। बिना इसके आपको कोई भी आधार कार्ड सेंटर ओपन करने की परमिशन नहीं देगा। अब लेकिन इससे पहले भी दोस्तों आपको एक एलएमएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है जिसको आप ई लर्निंग के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ई लर्निंग की एक जो साइट है वो देखने को यहाँ पे मिल जाती होगी कुछ इस तरीके की, और यहाँ पे जब भी वो जाते होंगे तो यहाँ पे रजिस्टर करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। यानी कि कोई भी नॉर्मल पर्सन यहाँ पे डायरेक्ट रजिस्टर नहीं कर सकता है, ना लॉगिन कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। अब ये जो यूजर नेम पासवर्ड है ये आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये जो वेबसाइट है ये यहाँ पे गूगल का एक फॉर्म है और यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों आधार ई लर्निंग पोर्टल आईडी एक्टिवेशन। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ई लर्निंग पोर्टल जो हम अभी देख रहे थे यहाँ पे ये वाला पोर्टल, तो इसके लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है और उस रजिस्ट्रेशन के लिए हमें आईडी पासवर्ड प्राप्त करनी होती है। इसकी लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसमें ईजिली इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब भी आपको ये यूजर आईडी प्राप्त हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करके आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको भर के बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन को भरना है। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों CSC ID आपसे पूछी जा रही है, तो आपको अपनी CSC ID डालना है। बेसिकली यहाँ पे अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे BLE के जो नाम है वो यहाँ पे डालना होगा। BLE कौन होते हैं दोस्तों? जिसकी नाम से CSC ID हो उसको हम BLE के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे वो नाम आपका यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लास्ट नेम दिया गया है, तो ये जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और ईमेल आईडी जो भी आपकी CSC ID से रजिस्टर्ड हो वो ईमेल आईडी यहाँ पे आप डालेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इसको डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे NSEIT स्टेटस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम कर सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे और NSE सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे इस पोर्टल के लिए एक्टिवेशन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है और इस फॉर्म को कर देना है सबमिट। सबमिट होने के बाद कुछ समय बाद आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएगी, जिसको लॉगिन करने के बाद आगे की प्रोसेस को आप कंप्लीट कर पाएंगे। एक चीज़ तो ध्यान रहे दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है केवल CSC ID के लिए ही है। जो लोग CSC ID चलाते हैं केवल उनके लिए ही ये जो फॉर्म है वो भरने की ज़रूरत न है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे CSC ID नहीं चलाते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो भी आधार कार्ड सेंटर प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट्स होती हैं उस पर जाके आपको कॉन्टैक्ट करना है। वो आप कैसे करेंगे उसको भी यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आधार कार्ड की साइट के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे अबाउट आधार कार्ड लिखा हुआ है, आपको जस्ट इसी के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे UIDAI सिटीजन चैप्टर लिखा हुआ है। तो जस्ट है यहाँ पे हम सबसे नीचे आना है और नीचे आने के बाद आधार डैशबोर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस आधार डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल साइट्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको कुछ भी यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे दोस्तों एनरोलमेंट का जो सेक्शन दिया गया है, आधार कार्ड जनरेट, और ये जो छोटा सा चिन्ह आपके सामने बन के आ रहा होगा कुछ इस तरीके का, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। इस वाले चिन्ह के ऊपर जस्ट आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट आपको बाय द रजिस्ट्रार या फिर बाय द एनरोलमेंट एजेंसी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे दोस्तों बाय द एनरोलमेंट एजेंसी, और यहाँ पे जाने के बाद आपको ये बता देगा कि इस समय सबसे टॉप की एजेंसी कौन सी है जो कि आधार कार्ड सेंटर प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे कारवा डेटा मैनेजमेंट की जो साइट है जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आधार सेंटर इसी
एजेंसी के थ्रू दिए जा रहे हैं। तो जस्ट दोस्तों आपको गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे कार्य डेटा मैनेजमेंट की साइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जस्ट कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया गया है। जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई बार साइट ओपन नहीं होगी, तो यहाँ पे एडवांस में जाके आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगी, ये साइट यहाँ पे ओपन हो जाती है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आपको अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के और यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक कर देना है। अब ये लोग दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पूछनी है इसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो LMS सर्टिफिकेट है वो LMS सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे कार्य डेटा मैनेजमेंट की जो वेबसाइट है वो प्रोवाइड कर देंगे, जिसके बाद ईजिली आप यहाँ पे NSE-IT के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर इसके सर्टिफिकेट को भी ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके साथ दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार से किसी भी पेमेंट को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है तो आपको किसी को भी पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं देना है। इस चीज़ का आई होप आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको दोस्तों यहाँ तक जानकारी समझ में आ गई है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जानकारी समझ में आ गई है, कुछ कमी है मेरी जानकारी में, तो आप हमें उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं ताकि मैं और अच्छे से आपको जानकारी समझा सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेसिकली चैनल को डायरेक्ट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको अपडेट मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।